108। सोचिए, ये सिर्फ एक मामूली नंबर बिल्कुल नहीं है। ये उन विधानसभा सीटों का नंबर है जिसने तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 60 सालों से चले आ रहे दो बड़ी पार्टियों के दबदबे को मानो जड़ से उखाड़ फेंका है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, ये ऐतिहासिक जीत किसी मंझे हुए राजनेता ने नहीं, बल्कि एक रीजनल फिल्म स्टार ने हासिल की है। जी हाँ, एक सुपरस्टार जो अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका है। आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस सी जोसेफ विजय पर है। हम उनकी उस लाजवाब, बल्कि कहना चाहिए अविश्वसनीय जर्नी को ट्रैक करने वाले हैं, जो सिल्वर स्क्रीन की चमक दमक से शुरू होकर मई 2026 में राजनीतिक सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन तक जा पहुंचती है। सच मानिए, ये कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। एक राजनीतिक भूकंप, थलपति का सफर, बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा, राजनीतिक अखाड़े में उनका प्रवेश और अंत में उनकी संपत्ति और कुछ विवाद। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक राजनीतिक भूकंप। देखिए, मई 2026 में जो चुनावी नतीजे आए ना, वो किसी भूकंप से कम नहीं थे। पूरे देश की नजरें वहीं टिकी थी। थोड़ा पीछे चले तो फरवरी 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK बनाई थी। और कमाल की बात यह है कि अपनी पहली ही कोशिश में उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीत ली। दशकों से चला आ रहा द्रविड़ पार्टियों का दबदबा एक झटके में खत्म हो गया। हालांकि पूर्ण बहुमत साबित करने के रास्ते में कुछ संवैधानिक अड़चनें जरूर आईं, लेकिन अंततः 10 मई 2026 को TVK ने कांग्रेस के साथ गठबंधन और कुछ अन्य पार्टियों के बाहरी समर्थन से सरकार बना ही ली। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, थलपति का सफर। इस पूरी राजनीतिक मशीनरी को समझने के लिए हमें पिछले 3 दशकों को देखना होगा। ये वाकई दिलचस्प है। जरा सोचिए, 1992 में जब विजय ने नालय थीरपू से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था, तब वो सिर्फ 18 साल के थे। शुरू में उनके लुक्स और एक्टिंग को लेकर काफी तीखी आलोचनाएं हुई, लेकिन वहां से निकलकर 2000 के दशक में एक धाकड़ एक्शन हीरो बनना और फिर 2010 के बाद एक पैन इंडिया कमर्शियल सुपरस्टार बन जाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में अद्भुत है। सबसे खास बात ये रही कि उनकी शुरुआती लगन और पूवे उनाकागा या काधा लुक्कू मरियाधाए जैसी हिट रोमांटिक फिल्मों ने एक बहुत बड़ा और पक्का फैन बेस तैयार कर दिया। इसी आम जनता ने प्यार से उन्हें पहले इलाया थलपति यानी युवा कमांडर कहा, जो बाद में सफलता के साथ साथ सिर्फ थलपति यानी नेता में बदल गया। ये कोई आम फिल्मी टाइटल नहीं था, ये तो जनता की तरफ से दिया गया एक भारी भरकम रुतबा था। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, बॉक्स ऑफिस पर दबदबा। 200 करोड़ रुपया, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कथित तौर पर फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उनकी फीस यही थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये सीधा सीधा उनके अपार वित्तीय प्रभाव और भारत के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक होने के उनके रुतबे को साबित करती है। और ये बॉक्स ऑफिस का डेटा तो साफ साफ चीख कर कह रहा है कि उनकी ग्लोबल रीच कितनी शानदार थी। 2004 में गिल्ली पहली ऐसी तमिल फिल्म बनी जिसने देश के अंदर ही 50 करोड़ रुपए छाप डाले। फिर थुपकी आई जिसने 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया। मर्सल तो 250 करोड़ से भी ऊपर निकल गई और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी ले उड़ी। और फिर 2023 की लियो को कौन भूल सकता है, दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस। जो लोग इंटरनेशनल सिनेमा को ज्यादा ट्रैक नहीं करते, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सक्सेस सच में अभूतपूर्व थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर पर्दे का एक सिनेमाई कमांडर किसी राज्य की विधानसभा पर कैसे विजय प्राप्त कर लेता है? सिनेमा घरों की वो गूंज लाखों वोटों में कैसे बदल जाती है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा भाग, राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश। ये जो इतनी बड़ी राजनीतिक छलांग है ना, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। कहानी शुरू होती है 2009 में, जब विजय मक्कल इयक्कम फैन क्लब लॉन्च हुआ। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक फैन क्लब नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ये एक बहुत ही मजबूत जमीनी संगठन बन गया। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब 2022 के स्थानीय चुनावों में उनके प्रशंसकों ने 115 सीटें जीत ली। बस यहीं से रास्ता साफ हो गया। इसके बाद फरवरी 2024 में TVK पार्टी का ऑफिशियल गठन हुआ और आखिरकार मई 2026 में उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये एक बहुत ही तार्किक प्रोग्रेस थी।
अब जरा 2026 के चुनावी इतिहास के इस सटीक डेटा पर नजर डालते हैं। विजय ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में कदम रखा, पेरंबूर और तिरुवनेचिरापल्ली पूर्व, और दोनों ही जगहों पर उन्होंने डीएमके के कद्दावर नेताओं को बड़े मार्जिन से हराया। पेरंबूर में देखिए, उन्हें करीब 59% वोट मिले, जबकि तिरुवनेचिरापल्ली पूर्व में 50% से ज्यादा। बाद में उन्होंने तिरुवनेचिरापल्ली सीट से इस्तीफा दे दिया और पेरंबूर सीट अपने पास रखी। ये आंकड़े उनकी जबरदस्त लोकप्रियता की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। लेकिन देखिए, राजनीति का सफर हमेशा आसान नहीं होता। सितंबर 2025 में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। करूर में टीवीके की एक राजनीतिक रैली में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वहां मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी के बाद विजय ने इन मौतों पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिवारों और घायलों को अनुग्रह राशि यानी मुआवजा देने का ऐलान किया। अब हम पहुंच गए हैं हमारे अंतिम भाग पर, संपत्ति और विवाद। किसी भी बड़ी हस्ती की तरह विजय भी कई बार जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। आइए उनके इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के इस सीक्वेंस को देखते हैं। 2015 में उनके परिसरों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जहां लगभग 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सामने आई। उन्होंने टैक्स तो भर दिया, लेकिन विभाग ने 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। फिर 2020 में उनके घर पर दोबारा तलाशी ली गई, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक वहां कुछ खास नहीं मिला। 2022 में विजय ने इस 1.5 करोड़ के जुर्माने को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, और रिपोर्ट्स की माने तो 2025 तक ये मामला अभी भी पेंडिंग है और उन्हें जुर्माने की वसूली से अंतरिम राहत मिली हुई है। इन कानूनी पछड़ों में एक और बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। 2026 के चुनावों में उनकी घोषित कुल संपत्ति 625 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन जरा सोचिए, इसके ठीक उलट उन्होंने अपनी एक इंपोर्टेड रोल्स रॉयस कार के एंट्री टैक्स पर लगे सिर्फ 1 लाख रुपए के जुर्माने के खिलाफ एक लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई लड़ ली, जिसे आखिरकार 2022 में अदालत ने खारिज कर दिया। इतनी विशाल संपत्ति और इतने मामूली जुर्माने के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया में काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। और हाँ, उनकी पब्लिक इमेज के साथ साथ उनका निजी जीवन भी लगातार सुर्खियों में रहा है। तथ्यों पर जाएं तो 2025 में उनकी पत्नी संगीता ने 26 साल की लंबी शादी के बाद तलाक की अर्जी दे दी। इसके बाद 2026 में दायर एक याचिका में उन पर बेवफाई और वैवाहिक घर में एंट्री ना देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इसके साथ ही अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के साथ विजय के पब्लिक अपीयरेंस के बाद इन दावों को लेकर मीडिया में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। कुल मिलाकर ये उनके जीवन की उस पूरी तस्वीर को सामने रखता है जो हमेशा से जनता की नजरों के बिल्कुल सामने रही है। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने रुपैले पर्दे पर दर्शकों के दिलों पर एक छत्र राज किया, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और एक ऐसा ग्रासरूट संगठन खड़ा कर दिया जिसने 6 दशक पुरानी राजनीति की जड़ें हिला दी। क्या वो अब एक गठबंधन सरकार की उलझनों और असली प्रशासन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे? तमिलनाडु का भविष्य अब उनके इस नए थरपति के हाथों में है, और यकीन मानिए, इस कहानी का अगला चैप्टर देखना वाकई बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है।